गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य। फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे गीता के श्लोक हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करो। धर्म शब्द की दूसरी सेंस है कर्तव्य, और ये प्रयोग भारतीय समाज में खूब चलता है। मैं भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। कर्तव्य का मतलब होता है जो हमें करना चाहिए, जो करणीय है, जो करने योग्य है, जो डूएबल है, विच शुड बी डन, विच मस्ट बी डन बाय एन इंडिविजुअल, उसे बोलते हैं कि वो उसका कर्तव्य है, और उसी को बोलते हैं वो उसका धर्म है। जैसे मैं आपको दो चार एग्जाम्पल देता हूं। आपने सुना होगा एक शब्द राजधर्म, और राजधर्म का मतलब क्या होता है? राजा होने का क्या कर्तव्य है। आपने इसका उल्टा शब्द भी सुना है धर्मराज, और धर्मराज की उपाधि किसको दी गई है? युधिष्ठिर को दी गई है। और युधिष्ठिर को इसलिए नहीं दी गई है कि बहुत पूजा पाठ करते थे। युधिष्ठिर को ये उपाधि इसलिए मिली, उपाधि मतलब ये सम्मान सूचक शब्द इसलिए मिला क्योंकि वो जीवन में एकाध अपवाद को छोड़ दें, वो जो जुआ द्यूत का प्रसंग है उसको छोड़ दें, एकाध प्रसंग को छोड़ के वो जीवन भर अपने नैतिक दायित्वों से विचलित नहीं हुए। और जो व्यक्ति लगभग जीरो डेविएशन के साथ, लगभग शून्य विचलन के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, उसी को कर्तव्यों के रास्ते पर चलने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कहा गया। तो धर्मराज का नाम युधिष्ठिर के लिए पड़ गया। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा एक धर्म होता है मित्र धर्म। अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आपकी उसके प्रति जो जिम्मेदारियां बनती है उनको बोलते हैं मित्र धर्म। इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि एक विद्यार्थी धर्म होता है कि विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। आपने वो सुना है ना कि विद्यार्थियों के लिए जो 5 लक्षण माने गए हैं अच्छे विद्यार्थी के, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान्यद्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थी को इन 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान? कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगलुए जैसा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते जैसी हो, बहुत कम नींद, बहुत कम नींद में काम चल जाता हो। ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी अच्छा नहीं होता है। अल्पाहारी, जो कम भोजन करता हो। गृह त्यागी, जो घर को छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो सच्चा विद्यार्थी है। ये 5 लक्षण या 5 धर्म विद्यार्थी के माने गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का एक व्यापक अर्थ हमारे समाज में कर्तव्य के सेंस में रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि धर्म तो कर्तव्य है, और यदि हम धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे, तो ये कैसा शब्द है? धर्मनिरपेक्ष तो बुरा शब्द है। कई लोग इसको खेलते भी हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन में, अगर राज्य में धर्म नहीं होगा तो क्या राज्य में अधर्म होगा? अब यह क्या हो गया? धर्म और अधर्म शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में हो गया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं आपको कि धर्म शब्द का एक अर्थ है स्वभाव, एक है कर्तव्य। और कर्तव्य वाली सेंस में हमारी परंपरा में, भारतीय समाज की परंपरा में इतना प्रयोग हुआ है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कंफ्यूजन में आ गया था, परेशान हो गया था, और हमारे समाज में तो परेशानी आई। तो मैं इसको थोड़ा सा रोक के पहले कर्तव्य के अर्थ में आपको दिखाता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग किस किस सेंस में हो सकता है। देखिए, मैं कुछ रेफरेंसेस आपके सामने लाया हूं ताकि आप समझ सकें। ये महाभारत का जिक्र है, महाभारत का ही एक हिस्सा गीता है, आप जानते हैं। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः। ये धर्म की परिभाषा है। और जब हम कहते हैं धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः, इसका मतलब होता है जो धारण करता है, लोक जीवन को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो लोक जीवन में धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, यानी कर्तव्य पालन के सेंस में ये बात कही जा रही है। फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे गीता के श्लोक हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है। कहीं कहीं स्वधर्म शब्द का प्रयोग है। स्वधर्म एक अलग चीज है। कहीं कहीं परधर्म शब्द का प्रयोग है। परधर्म भी अलग चीज है। लेकिन जब स्वधर्म और परधर्म का प्रयोग ना हो, केवल धर्म का प्रयोग हो, वह धर्म का मतलब उनका कर्तव्य पालन से है। हालांकि इस पर डिबेट है कि गीता में जो स्वधर्म की धारणा है उसका संबंध वर्ण व्यवस्था से लिंक होता है या नहीं होता है। इसमें खूब डिबेट है। कभी जब गीता के इथिक्स पर बात करेंगे तो हम उस डिबेट को समझेंगे। फिलहाल ये देखें कि यह धर्म शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत अर्जुन का नाम है। अर्जुन को बोल रहे हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म को पुनः आगे बढ़ाने के लिए सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं बार बार सृजन में आता हूं, अवतार के रूप में आता हूं। अवतारवाद की धारणा भी गीता में यहां से निकलती है।
वही बात दूसरे श्लोक में भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भी धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, तो साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं बार बार विभिन्न युगों में इसको संभव बनाता हूं या संभव बनाने के लिए आता हूं। इन सब जगहों पर धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य की सेंस में है, यहां मजहब के सेंस में नहीं है, कर्तव्य की सेंस में है। और यदि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि भारतीय समाज में धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो मनुस्मृति में दी गई है। मनुस्मृति एक बहुत ही ऐसी पुस्तक है जिसमें कई ऑब्जेक्शंस आजकल की जाती हैं, कई आरोप उस पर लगते हैं, स्पेशली इसलिए कि महिलाओं और जो समाज का वंचित वर्ग है, दूसरा शूद्र समाज है, दलित समाज है, उसको लेकर उसका जो नजरिया है उससे बहुत सारे आक्षेप होते हैं। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो प्रसंग एक सामाजिक व्यवस्था को बांधने वाले प्रसंग हैं। उनमें से एक प्रसंग धर्म की परिभाषा का भी है। और धर्म की परिभाषा करते हुए मनुस्मृति कहती है कि जो धर्म है उसके जो लक्षण हैं वो 10 लक्षण हैं। दशकम धर्म लक्षणम। क्या 10 लक्षण है? अगर हम इनको ध्यान से देखें, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण है। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य है। पहला लक्षण है धृति यानी धैर्य, क्षमा दूसरों को माफ कर देना, फॉरगिवनेस जिसको कहते हैं। तीसरा है दम। दम का मतलब है अपने मन का कंट्रोल करना, अपने मन को अपने काबू में रखना, मन के हिसाब से न चलना, मन को काबू में रखना, इसको बोलते हैं दम। अस्तेयम का मतलब होता है चोरी न करना। शौचम का मतलब सफाई से रहना। इंद्रिय निग्रह का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। धीर विद्या, धी का मतलब बुद्धिमान होना, अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करना। विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई करना। सत्यम का मतलब सत्य के रास्ते पर चलना, झूठ के रास्ते पर न चलना। और अंतिम है अक्रोधो, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण जिस चीज के हैं उसको धर्म कहते हैं। आप सोच सकते हैं इसमें ना तो पूजा पाठ का जिक्र है, ना भगवान का जिक्र है, ना ये बताया कि कौन सी किताब को पढ़ना है धर्म के मामले में, ना ये बताया कि आडंबर कौन से करने हैं, ना ये बताया कि श्राद्ध करना है, ना ये बताया कि पूजा पाठ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का मतलब यहाँ नैतिकता से है, कर्तव्य से है, मजहब की सेंस में नहीं है। फिर आगे चल के भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस और ऐसी कई और ग्रंथ लिखे। और तुलसीदास ने भी धर्म शब्द का प्रयोग ठीक उस सेंस में किया जिस सेंस में गीता में या महाभारत में, मनुस्मृति में किया गया है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, तुलसीदास कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित का मतलब दूसरों का हित, सरिस मतलब के समान, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करो। और पर पीड़ा, दूसरों को दुखी करने के बराबर, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अधर्म। इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि आप दूसरों की मदद करें। फिर धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य, सबसे महान धर्म है सत्य। जो तुलसीदास मध्यकाल में कह रहे थे, लगभग वही बात आधुनिक काल में महात्मा गांधी कह रहे हैं। अगर आपको महात्मा गांधी का मन समझना हो, महात्मा गांधी का चेतना पक्ष समझना हो, महात्मा गांधी का जो माइंडसेट है वो गीता से बना है, वो तुलसीदास के विचारों से बना है। और इसलिए इतनी सिमिलैरिटीज हैं, इतनी समानताएं हैं इन चिंतनों में, इन चिंतन परंपराओं में कि बड़ा आश्चर्य होता है। महात्मा गांधी कह गए हैं, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए, जिसे फूंक देना चाहिए। इस बात को पढ़ के कई मूर्ख ये कहते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति में धर्म ठूंसना चाहते थे। नहीं, महात्मा गांधी राजनीति में मजहब नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी राजनीति में नैतिकता चाहते थे। और धर्म का मतलब है धर्म भाव से राजनीति में आओ, लालच के भाव से मत आओ, स्वार्थ भाव से मत आओ, धर्म भाव से आओ। जैसे हिंदू समाज में कहते हैं ना कि धर्मार्थ काम कर रहे हैं, तो धर्मार्थ का मतलब है समाज के हित में काम कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, स्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 स्लाइड्स में ये समझने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में धर्म शब्द का एक प्रयोग कर्तव्य के सेंस में होता है, और ये बहुत समय से होता आया है, ये कोई खास बात ऐसी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग हमारे समाज में एक तो स्वभाव के सेंस में है, जैसे अग्नि का स्वभाव, एक कर्तव्य के सेंस में है, जो मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण अभी दिए, जिसमें महाभारत भी है, गीता भी है,
मनुस्मृति हैं, तुलसीदास हैं, महात्मा गांधी हैं, उन सब ने इसका प्रयोग किया है।